This is Anuj sir. You can call me AJ sir, director of ACE Anuj classes. तो मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, just want to do something else, जिससे आप और भी बेनिफिशियल हो, आप घर बैठे भी इंग्लिश बोल ले, सीख ले। तो आज का इस वीडियो का मकसद ही ऐसा है कि आप बिना कोशिश किए, ऐसा आपको नहीं लगना चाहिए कि सर ने ये बताया और ये नहीं कर पा रहे हैं, आप ये भी कर सकते हो। ऑब्वियस ये आइडिया एक बुक से लिया गया है, एक बुक, बहुत पुराना बुक, भारतीय भवन का बुक्स है। तो उसमें एक वर्ड से, मतलब एक हिंदी के वर्ड से सेंटेंस बनाना सिखाया गया था। अप्रॉक्स 30 से 35 वाक्य था उसमें, जो एक पर्टिकुलर नाउन से बनाया गया है। तो मैंने इसका कुछ नाम भी दिया है, इसका नाम दे दिया है क्लासिकल फिक्स एक्सप्रेशंस। तो आज का जो क्लासिकल फिक्स एक्सप्रेशंस है वो है हिंदी का एक शब्द बात पर। बात, अब जरा सोचिए, जस्ट थिंक अबाउट इट, कितने सारे सेंटेंस बात पर हमारे डेली लाइफ में आता है। यू एवर थिंक, अगर पॉसिबल हो तो सारे सेंटेंस का इंग्लिश बना ले। तो मैं आज उसी कुछ सेंटेंस का हिंदी और इंग्लिश में बता रहा हूं, और मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को देखने के बाद आप भी नाउन, बात पर बहुत सारे सेंटेंस बनाएं। और इस सेंटेंस का इंग्लिश अगर आपसे नहीं बने, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, डेफिनेटली मैं उसका इंग्लिश आपको एज ए रिप्लाई दे दूंगा। चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, आई वुड लाइक टू स्टार्ट क्लासिकल फिक्स एक्सप्रेशन ऑन बात। हमारे डेली लाइफ में बहुत ऐसे चीज आ रहे हैं जिस पर हम लोग बात में बना सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं थोड़ा सा सरप्राइज होके, क्या बात करते हो, तो इसमें भी बात आया। तो इससे इंग्लिश में भी बोला जा सकता है, व्हाट डू यू टॉक अबाउट, क्या बात करते हो, व्हाट डू यू टॉक अबाउट। तो इस तरह के बहुत सेंटेंस हमारे पास है। मैं आज आप इस वीडियो के थ्रू शेयर करना चाह रहा हूं, और विश्वास रखिए, आप आज से जितने सेंटेंस सोचिएगा उतने सारे सेंटेंस बनना स्टार्ट होगा। तो आज से स्टार्ट कीजिए। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया, सबसे पहला मैंने बताया क्या बात करते हो, व्हाट डू यू टॉक अबाउट। अब नंबर 2 देखते हैं, यह बात सत्य है, यह बात सत्य है। इसको इंग्लिश में बना सकते हैं, दिस इज द फैक्ट, दिस इज द फैक्ट। अगर नंबर 3 की बात करते हैं तो हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, कोई बात नहीं बोलते हैं, हर चीज में हम लोग बोलते हैं कोई बात नहीं। तो इसे इंग्लिश में आप बोल सकते हो, इट डजंट मैटर, कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर। कुछ प्रोवर्ब्स भी हैं जो बात पे बनते हैं, जैसे बोलते हैं हम लोग, छोटी मुंह बड़ी बात, छोटी मुंह बड़ी बात। तो इसे इंग्लिश में आप बोल सकते हो, स्मॉल विट्स ग्रेट बोस्ट, स्मॉल विट्स ग्रेट बोस्ट। और भी बहुत सारे, जैसे हम लोग अगर बोलते हैं यह अजीब बात है, इंग्लिश हिंदी में तो बोलते हैं यह अजीब बात है, तो आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हो, इट इज अ स्ट्रेंज थिंग, इट इज अ स्ट्रेंज थिंग। अब जैसे अब हम आपको कुछ बोल रहे हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसे हिंदी में बोलते हैं, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, या मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूं। तो इसे इंग्लिश में बोले, आई एम नॉट गेटिंग योर वर्ड्स, या आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड योर वर्ड्स। अपने हिसाब से जैसा कंफर्ट हो उसको आप बना सकते हो। या मैं आपको बात का नहीं समझा, आई डोंट गेट यू। यू कैन फ्रेम एनी टाइप ऑफ सेंटेंस फॉर कंफर्टेबिलिटी एज अ टर्म्स ऑफ कंफर्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू यू। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो अगर और भी बोलते हैं, जिसे बोलते हैं यह बात मुझे नहीं सूझी, यह बात मुझे नहीं
सूजी, तो इसको आप इंग्लिश में बना सकते हो इट डजंट ऑकर टू मी। यह बात मेरे दिमाग में नहीं आई, इट डिडंट ऑकर टू माई माइंड। तो आप इस तरह सेंटेंस बना सकते हो, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो उसने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। देखिए सारे सेंटेंस में बात आ रहा है, उसने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया, तो आप इसको ऐसे बना सकते हो ही डिडंट पे हीड टू मी, या ही डिडंट पे अटेंशन टू मी। पे हीड या पे अटेंशन दोनों का भी यूज आप कर सकते हैं। चलिए आप और देखते हैं, वो अपनी बातों से मुड़ गया, वो अपनी बातों से मुड़ गया। तो बातों से मुड़ना मतलब जो भी प्रॉमिस किए वो प्रॉमिस को नहीं निभाया, वो तभी तो आप बोल सकते हो वो अपनी बातों से मुड़ गया। तो इसको इंग्लिश में बोले he went back on his word। क्या बोले इसको आप? he went back on his word, he went back on his word, वो अपनी बातों से मुड़ गया। अब बहुत सारा वर्ड, बहुत सारी बात होती है, छोटी छोटी बात को दिमाग में नहीं रखना चाहिए, टेंशन हो जाता है, डिप्रेस हो जाते हैं लोग। तो हिंदी में हम लोग बोलते हैं छोटी छोटी बातों की चिंता ना करें, छोटी छोटी बातों की चिंता ना करें, छोटी छोटी बातों की चिंता ना करें। तो इसे इंग्लिश में बोले डोंट वरी अबाउट ट्रिफल्स, डोंट वरी अबाउट ट्रिफल्स, छोटी छोटी बातों की चिंता ना करें। अब बहुत ज्यादा, जैसे एक मूवी आया था, चलिए मूवी की बात करते हैं। अगर हम लोग बोलते हैं एक समय की बात है, अगर हमको स्टोरी स्टार्ट करना रहता है, अगर पास्ट में कोई इवेंट्स या स्टोरी हम लोग को स्टार्ट करना रहता है, तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं एक समय की बात है। तो इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है। एक तो आप बोल सकते हो वंस इट सो हैपेंड, और दूसरा बोल सकते हो वंस अपॉन इन अ टाइम। याद कीजिए, वंस अपॉन इन अ टाइम मुंबई एक समय की बात है मुंबई में, वंस अपॉन टाइम है इन मुंबई। तो इसमें भी सेंटेंस में क्या है आपका? बात आया। चलिए सिंपल सा अगर हम लोग बोले मुझे उससे बात हुई, अगर आप ऐसा बोले मुझे उससे बात हुई, तो आप क्या बोल सकते हो? आई हैड अ टॉक, आई हैड अ टॉक विथ हिम, आई हैड अ टॉक विथ हिम, मुझे उससे बात हुई। अगर आप ऐसे बोलना चाहते हो उन्होंने मेरी समस्याओं को बातों में उड़ा दिया, इसका मतलब मैं कोई प्रॉब्लम्स लेके आपके पास गया, भाई दोस्त मुझे बहुत प्रॉब्लम है, इस लॉकडाउन में मुझे बहुत फिनेंशियल क्राइसिस हो गया है, आप हमको हेल्प कर सकते हैं। देखिए जो हेल्प करना चाहते हैं वो बोल देते हैं हाँ मैं हेल्प करूंगा, और जो नहीं हेल्प करना चाहते हैं तो वो आपको आपका बात नहीं सुनेंगे, वो आपको अपने ही बात में फंसा देंगे। तो हिंदी में आप इसको ऐसे बोल सकते हो, आप इसको उसने मेरी समस्याओं को बातों में उड़ा दिया। ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हो जैसे हम लोग बोल सकते बहुत कुछ बोलते हैं, ही डिसमिस माई प्रॉब्लम्स, ही डिसमिस्ड माई प्रॉब्लम्स, या इसको बोल सकते हो ही टॉक्ड अवे माई प्रॉब्लम्स, ही टॉक्ड अवे माई प्रॉब्लम्स, तो उन्होंने मेरे बातों को, समस्याओं को बातों में उड़ा दिया। बहुत है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि फिक्स एक्सप्रेशन, जैसे बोलते हैं मैं बात का पक्का हूं, मैं बात का पक्का हूं, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो आई एम अ मैन ऑफ वर्ड, मैं बात का पक्का हूं, आई एम अ मैन ऑफ वर्ड, मैं बात का पक्का हूं। इसे इंग्लिश में आप बोल सकते हो। बहुत लोग है ना बात बनाते हैं, तो हिंदी में बोलते बात मत बनाओ, बात मत बनाओ, तो इसको बहुत तरह से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आप इसको बोल सकते हैं डोंट बॉस्ट, डोंट बॉस्ट, या अकॉर्डिंग टू भारतीय भवन बुक्स मैंने पढ़ा था तो उसमें था कुछ ऐसे ही था, डोंट उसने मेरी बातों को समस्या मत, डोंट स्पिन यू, सॉरी डोंट स्पिन यार्न, क्या था? डोंट स्पिन यार्न, लपेटने वाला। तो मैंने भी कुछ याद किया था उस समय, तो उस तरह का बात नहीं आता है, तो आप लोग उसको याद मत कीजिए, अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से सेंटेंस बनाइए। कोई जरूरी नहीं कि बुक में वो लिखा हुआ है तो वो सही है, हाँ वो सही है नो डाउट, पर इसको आप अपने सेंस के से भी बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। तो आप बहुत सारा और वर्ड ले सकते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना बात ही बात में उन्होंने सब कुछ कह डाला, ही टॉक्ड इन अ मोमेंट,
ही टॉक्ड इन अ मोमेंट, बात ही बात में उन्होंने सब कुछ कर डाला। अगर बोले वो बातों बातों में उन्होंने सब कुछ कर डाला, ही डिड एवरीथिंग इन अ मोमेंट, या ही डिड एवरीथिंग इन ट्विंकलिंग ऑफ माई आईज, आंख में पलक झपका और वो सारा कुछ कर दिया या सारा कुछ कह दिया। तो आप इसको इन ट्विंकलिंग ऑफ माई आईज भी बोल सकते हो, इन अ मोमेंट भी बोल सकते हो, जैसा आपको कंफर्ट लगे आप वैसा बोल सकते हो। तो और भी बहुत सारे वर्ड हैं, हम लोग और लेके चलते हैं, सारे वर्ड्स हैं। जैसे हम लोग कभी कभी किसी के बात में आ जाते हैं, हम लोग किसी किसी के वर्ड में बात पे आ जाते हैं, तो हम लोग हिंदी बोलते हैं मैं उसकी बातों में आ गया, मैं उसकी बातों में आ गया। देखिए इसमें ही बात आ रहा है, सारे बात पे ही सेंटेंस आ रहा है ना। तो आई वॉज टेकन इन बाई हिज वर्ड्स, आई वॉज टेकन इन बाई हिज वर्ड्स, मैं उसकी बातों में आ गया। आई वॉज टेकन इन बाई हिज वर्ड्स। जैसे आपस में हम लोगों को झगड़ा हो जाता है तो उसमें बात का यूज करता है। जैसे हम लोग बोलते हैं हम लोगों में बाता बाती हो गई, मतलब वर्ड टू वर्ड फाइट हो गया, हम लोग में बाता बाती हो गई। तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो वी एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स, वी एक्सचेंज हॉट वर्ड्स, या वी डिड आर्गुमेंट, वी डिड आर्गुमेंट विथ वर्ड्स, यू कैन से, ऐसे भी बोल सकते हो। बहुत लोग लंबी चौड़ी बात करते हैं, तो इसको आप बोल सकते हैं मुझे लंबी चौड़ी बातें पसंद नहीं, मुझे लंबी चौड़ी बात पसंद नहीं। तो आप इसको बहुत तरह के बना सकते हो। आई डोंट लाइक बोस्टिंग, आई डोंट लाइक बोस्टिंग। पर अगर अकॉर्डिंग टू बुक बनाने हैं तो वहां पर भी कुछ लिखा था, जैसे था आई डोंट लाइक टॉल टॉक्स। सेंस है, समझने की बात है, आपको समझ में आ गया तो ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज है ना, इंग्लिश लैंग्वेज है, तो इंग्लिश लैंग्वेज को हमको उसी तरीके से बोलना पड़ेगा ना कि आपको समझ में आए, नहीं तो कैसे होगा। चलिए और हम लोग कुछ देखते हैं। किसी का शादी का बात चल रहा है तो हम लोग खुशी खुशी बोलते हैं यार तेरे बात पक्की हो गई, क्या बोलते हैं, बात पक्की हो गई, क्या बोलते हैं, बात पक्की हो गई। तो बात पक्की हो गई को आप बोल सकते हो द टर्म्स वर सेटल्ड, द टर्म्स वर सेटल्ड या द टर्म्स वर फाइनलाइज्ड, यू कैन से बोथ आर इक्वल सेंस, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। बहुत लोग हो सकता है मेरी बात सुन के उसका चेहरे पे कुछ हंसी भी आ जाए, अरे सर क्या बात कर रहे हैं, तो इस पर भी हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। बोल सकते हैं हंसने की बात नहीं, इट इज नॉट अ लाफिंग मैटर, इट इज नॉट अ लाफिंग मैटर, ये हंसने की बात नहीं है। कभी कभी बात बहुत बिगड़ जाती है तो हिंदी में बोलते हैं बात बहुत बिगड़ गई, बात बहुत बिगड़ गई। तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं द मैटर टुक अ सीरियस टर्न, यानी बात पूरा गंभीर हो गई, बात पूरा गंभीर हो गई। द मैटर टुक अ सीरियस टर्न, अब मत बोलो, डोंट से मोर, द मैटर टुक सीरियस टर्न। तो बहुत ऐसे हैं जिसको हम लोग बना सकते हैं, बोल सकते हैं, कह सकते हैं, पर आप भी इसको घर में बना सकते हैं। इससे रिलेटेड अपने मन से कुछ भी सेंटेंस लीजिए जिसमें बात हो। जैसे कुछ सेंटेंस, ये बात मुझे पल्ले नहीं पड़ी, तो इसको मैंने बताया था आई डोंट गेट यू, पर इसको अपने हिसाब से क्या बनाया, ये बात मुझे पल्ले नहीं पड़ी, यानी मैंने ये बात आप मुझे समझ नहीं आई, तो इसको आप बोल सकते हो आई डोंट गेट यू या अनएबल टू अंडरस्टैंड यू, बोल सकते हो। कभी कभी शादी की बात चल रही है तो हम लोग बोलते हैं बात चल रही है, बात चल रही है, या कोई मीटिंग वगैरह में काम बात चलते रहता है तो हम लोग बोलते हैं द कन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन, द कन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन। और भी सेंटेंस दे सकते हैं आप, देखिए उसकी बातों में वजन है, अरे उसकी बातों में वजन है, तो अब ये बात को तोलना नहीं है, पर उसका बात को में वजन बोलने का मतलब क्या है, उसका बात में जान है, वो जो भी बोल रहा है फैक्ट बोल रहा है, जो भी बोल रहा है ट्रुथ बोल रहा है, उसको आप ध्यान में रखा जा सकता है। इट कैन बी कंसिडर्ड, कैन बी कंसिडर्ड। तो आप इसको बोल सकते हैं हिज वर्ड हैव वेट, हिज वर्ड हैव वेट, उसकी बातों में वजन है। और भी बहुत है सेंटेंस बात पर जो कभी खत्म नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि आप एक पहल करें, हम चाहते हैं कि आप एक पहल करें, मैं उसका एंड दूंगा। आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करें, मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा, पर मैं ये कभी क्रेडिट नहीं लेना चाहूंगा कि मैंने आपको इंग्लिश सिखाया।
जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे तब तक आपको कोई अंग्रेजी नहीं सिखा सकता, क्योंकि अंग्रेजी घोर के पिलाने वाला चीज नहीं है। ये आप आए और आपको एक फ्लेवर दे दे, सर आज इंटरव्यू है, इंटरव्यू वाला फ्लेवर वाला जूस दीजिए, तो हम आपको दे दे, आप पी ले और आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दे, कभी नहीं होगा। अभी आप कर सकते हो, आपके पास बहुत समय है, पर आप कर नहीं रहे हो, आप कर नहीं रहे हो। आप कीप ऑन वॉचिंग माई ऑल वीडियोज एंड गेट नोटिफाइड इन योर कॉपी। और जो भी प्रॉब्लम है आप हमसे पूछिए। मैं अंग्रेजी में क्रांति लाना चाहता हूं, पर यह क्रांति आएगा कहां से? आप लाने दोगे तब ना आएगा। तो क्यों बैठे हो, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? समय के साथ चलना है, अंग्रेजी सीखिए। अगर समय को बैक करना है, ऐसे भी सभी लोग का 4 महीना समय बैक हो गया है, एक सेशन ही बैक हो गया है, एजुकेशन का बंटाधार हो गया है। पढ़ाई लोग क्या करेंगे, कितना ऑनलाइन क्लास करेंगे? ऑनलाइन क्लास सक्सेस नहीं है। तो विदाउट एनी टाइम लिमिट, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे सारे वीडियो को आप पूरे अंत तक देखें। और अगर आपको लगता है कि वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स है, या हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या हमको कुछ और जानना है सर से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज जो मैंने आपको पढ़ाया आप उस पर अमल करें, आज से ही स्टार्ट करें, तभी वो होगा। और हम चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में बात से रिलेटेड सेंटेंस को, और मैं इसका टाइप करके आपको रिप्लाई दूं। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। सी यू आफ्टर ब्रेक, बाय बाय, टेक केयर।